खुद को योगाग्नि में भस्म कर रही थी, तब मरते समय उन्होंने शिव जी से यह वर मांगा था कि हर जन्म में उन्हें शिव जी ही आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म लिया, तब से हिमाचल राजा के घर में सुख और संपत्तियाँ छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह सब देखा तो वह हिमाचल के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वह हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है वे भी सुन लो। यह गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों में गले में सांपों को धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर माता पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताया है ये सभी शिव जी में है। अगर शिव जी के साथ इसका विवाह हो जाए तो ये दोष भी गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही मेरी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला होगा। उसके बाद माता पार्वती अपने माता पिता को समझाकर खुशी से पार्वती तप करने के लिए चली गई। पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसीलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की, ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने गए, सप्तऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किस लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने कहा कि मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश शिव को सुनकर शिव को अपना पति माना, जो सबको चौपट कर देता है। उसकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उसकी बातों को सुनकर बोली, कहा कि मेरा भी जिद है, पर्वत के समान ही मेरा हट है कि मैं अब अपना यह जीवन शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मैं शिव जी से ही विवाह करूँगी। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर ऋषि बोले, आप माया है और शिव भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती माता को प्रणाम करके वहाँ से चली गई। ने संकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सबको चौपट कर देता है। उसकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती माता उनकी बात सुनकर बोली, कहा कि हे मेरा भी हट है, पर मेरा भी हट यानी कि जिद पर्वत के समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जीत रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया है और शिव भगवान दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया शिव जी का मन। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के बाद एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अर्ध स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी यहाँ क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव ने तुम्हें कहीं ऐसी क्या सौंदर्य दिखता है? उसकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं। बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वे अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तभी शिव उनकी निष्ठा देख ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जहाँ दृढ़ लग्न, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है।
पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता को सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, वृत्रानंद, दुर्नभ, कपाट, कुंडक, काक, पादोदर, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकनी, शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रंग, रूप, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं थे तो किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह था तो किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नरकपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते हुए भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुई थी। धीरे धीरे वहाँ सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उन देवमंडली के बीच में भगवान विष्णु, श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिवान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगामों, सनकाद, ब्रह्मा, सिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराजेंद्र भी कई आभूषण पहन अपने एतराज गज पर बैठकर वहाँ पहुँचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहाँ आ गए थे। तुरुम्बुरु, नारद, हाहा, रोहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इसके साथ ही सभी जगत माताएं, देवकन्याएं, देवियों तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थीं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों के, नरों गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों पर लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्य रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हरगौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्याय देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने स्थानों को लौट गए। तो इस तरह भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जय माँ गौरी, जय भोलेनाथ।